जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएँ। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और एक बात मैं संगत जी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हमें नहीं पता गुरु महाराज किस तरीके से, कौन से सत्संग के माध्यम से कौन कौन से मैसेज हमें देना चाहते हैं या कौन सा हमारा कष्ट काटना चाहते हैं। तो सत्संग को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा सुनिए, क्योंकि वो सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ कृपया करके सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ें, अंत तक सुनिए और कोशिश कीजिए कि सत्संग को बाकी संगत तक भी हम साझा कर सकें, हम शेयर कर सकें, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और शेयर तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी संगत को बहुत बहुत जय गुरु जी। आज का दिन मेरे लिए गुरु जी ने ही चुना है सत्संग शेयर करने के लिए, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हमारी जबान से कोई शब्द भी निकले। एक्चुअली मेरे सत्संग को आज पूरा 1 महीना हो गया है। लास्ट 18 मई की बात है, मंडे का दिन था। मैं अपने घर में स्लिप हो गई, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जैसे सबके घर में मेड नहीं आ रही, मेरे घर में भी मेड नहीं आ रही थी। मैं पोछा लगा रही थी और महाराज की कृपा से महाराज की गद्दी है घर पे, बाहर उनकी गद्दी पे ही पोछा लगा रही थी। नीचे पैर स्लिप हुआ मेरा और सीधा पैर सीधा और उल्टा पीछे जाके ट्विल्ट होके टूट गई। 2 घंटे वहीं फ्लोर पे बैठी रही, क्योंकि अपना हाथ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो किसी का कैसे करती। 2 घंटे वहीं जमीन पे बैठी रही, गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी उन खड़ा भी तुसी करो। खैर उठी और जैसे कैसे मुझे मेरे अंकल और मेरे बेटे ने हॉस्पिटल, यहीं नोएडा में रहते हैं हम लोग, प्रकाश हॉस्पिटल लेके गए। और बहुत पेन इतनी ज्यादा थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे प्रकाश हॉस्पिटल लेके गए, वहां उन्होंने मेरा एक्सरे किया। एक्सरे करते ही डॉक्टर ने देखा और बोला इनका ऑपरेशन होगा, नहीं तो ये जिंदगी पर खड़ी नहीं हो पाएंगी। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि हम अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले इनका कोविड का टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट कल सुबह तक आएगी और तब तक इनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। कोविड का नाम सुनकर सब थोड़ा सा घबरा जाते हैं जैसे, और मेरे अंकल भी थोड़ा सा घबरा गए। और डॉक्टर की परमिशन से कि हम वेट कर सकते हैं अभी 7 डेज, पीआर में स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी, ये मेरे को घर ले आए। इन बिटवीन हमने एक सेकेंड ओपिनियन ली। जिस डॉक्टर से ओपिनियन ली उन्होंने कहा कि आपका पक्का प्लास्टर कर देते हैं, हो सकता है कई बार पक्के प्लास्टर से हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। मंडे गिरी, ट्यूसडे पक्का प्लास्टर हो गया। उसने बोला 2-3 दिन में हम एक्सरे करेंगे, जैसी रिपोर्ट होगी उसे अकॉर्डिंग कर लेंगे। हमने मंडे का ही दिन दोनों ने चूज किया कि मंडे ही हम जाएंगे और एक्सरे कराएंगे। एक्सरे कराया, जैसे महाराज की मर्जी। डॉक्टर ने कहा नहीं ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि बोन में सॉफ्ट स्किन आ रही है जो हड्डी को जुड़ने नहीं दे रही, क्योंकि एक पैर में 3 मल्टीपल फ्रैक्चर थे। पैर मेरा खत्म था, मतलब कि मैं अगर आज भी वो सोचूं तो शायद मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं ये पैर मेरा ठीक भी होगा। कोई बात नहीं। थर्सडे का दिन डिसाइड हुआ ऑपरेशन का। 2 घंटे के ऑपरेशन में 4 घंटे लगे। जब मुझे ये व्हील चेयर से अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो मेरा प्लास्टर अभी कटा नहीं था, जो पक्का प्लास्टर था। इन बिटवीन एक अंकल आके मेरे पास खड़े, कुछ फॉर्म की फॉर्मेलिटी थी वो पूरी कराई और उन्होंने कहा पक्का प्लास्टर, डॉक्टर ने कहा पक्का प्लास्टर नहीं काटा इनका, पहले पक्का प्लास्टर काटो। वो जो एक अंकल मेरे पास खड़े थे, सबकी यूनिफॉर्म का कलर स्काई ब्लू था। एक वही अंकल थे जिनकी यूनिफॉर्म का कलर वाइन कलर का था, कि बस यही सोच लो गुरुजी मेरे साथ साथ थे। उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा, पहले मेरे लिए चेयर लेकर आए, फिर स्टूल लेकर आए, मुझे कंफर्ट जोन में ले जाके मेरा प्लास्टर काटा। और जब तक प्लास्टर नहीं कट गया वो अंकल हिले नहीं। 2 घंटे के ऑपरेशन को 4 घंटे लगे। ऑपरेशन थिएटर से बाहर, ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में, आईसीयू से बाहर आई तो
वहां के वार्ड बॉयज ने बोला कि कौन सा रूम नंबर मिला, उन्होंने बोला 313। हमने कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन एक महाराज की मर्जी थी। वहां पे सबके लिए मैं आंटी थी, और एक डॉक्टर थी, जूनियर डॉक्टर, वो थी इतनी ज्यादा केयरिंग थी कि आंटी आप सो जाओ, लाइट बंद कर दो। ऐसे तो पता नहीं गुरुजी ने सबको वहां भेजा था किसका ध्यान रखना है। जिसकी सर्जरी 4 घंटे चली हो, वो 30 मई को घर आ गई, सैटरडे को घर आई। महाराज ने वॉकर पहुंचा दी थी घर पे, और वॉकर से अपने आप मूव कर रही थी। 31 मई को घर पे सत्संग किया, चलो हो गया। फिर माइंड होता है ना कि आपका दिमाग बाद में बताता है, तो मैंने ये सत्संग डिस्कस किया तो बेटे ने बोला मम्मा बाहर सारा स्टाफ आया था, हमने इस कलर की यूनिफॉर्म वाला बंदा कोई देखा ही नहीं। तो वो गुरुजी थे मेरे साथ। उसके बाद 2-3 दिन बाद मुझे ड्रीम आया। पहले तो मेरे को ओम के दर्शन हुए, फिर मैंने देखा कि मैं वहां अकेली खड़ी हूँ, और वहां एक अर्थी पड़ी है, उस अर्थी पे जो बॉडी पड़ी है उसकी उसी पैर पे पट्टी बंधी है जो मेरे पैर पे फ्रैक्चर है, और सर पे पट्टी बंधी हुई है। मैंने अपनी हाफ बॉडी देखी उस सपने में, पूरी बॉडी नहीं देखी मैंने। और उसके बाद ये जूम से गुरुजी ने कनेक्ट कराया मुझे 31 मई को, क्योंकि वो रब जानता है कि इस टाइम कितनी अकेली है और मेरे अलावा इसका कोई सहारा नहीं है। सत्संग, इतने सत्संग सुने, मेरे तो सपने का मुझे जवाब मिला कि महाराज ने मेरी लाइफ ब्लेस किया, नहीं तो पता नहीं क्या होना था। ये मंडे से थर्सडे की जर्नी है। थर्सडे मैंने जाना था, मेरी ड्रेसिंग होनी थी, फिर नेक्स्ट थर्सडे स्टेपल निकलने से और पक्का प्लास्टर होना था पैर पे। इन बिटवीन एक आंटी का फोन आता है, वेडनेसडे, मुझे गुरु संगत है, कह रही आंटी ਤੁਹਾਨੂੰ ना याद कर रही सी मैं 2 दिन तो, मेरी भैन दे करना गुरुजी ने ना जल प्रसाद का भोग लगाया, नाल पकोड़े का भोग लगाया, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत याद कर रही थी। फिर मैंने उनको अपना सत्संग शेयर किया, लिटरली वो फोन पे रो पड़ी। बातचीत करके फोन रख दिया। 2 मिनट बाद उनका कॉल बैक आता है, आंटी आप आके ना, यहाँ हमारा तो ये सेक्टर लॉकडाउन है, अंकल को भेजो, एक पकोड़ा प्रसाद रखा है वो आपके लिए ले जाए। मैं कह रही थी आज तो नहीं, कल सवेरे हॉस्पिटल जाना है मैं, फिर असि जान तो पहले थोड़े तो प्रसाद ले लवांगे। कह रही ठीक है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह उनका फिर से कॉल आ गया कि आंटी निकले नहीं। मैं कह नहीं, निकलन तो पहले तो फोन कर देवांगे। उनका फिर फोन आया, आंटी गुरुजी कह रहे ने ओनू जो है ना पीले हलवे दा प्रसाद खवा के हॉस्पिटल भेज, खुशी खुशी जाए तो सब ठीक हो जाए। उनके पास नींबू प्रसाद था, अचार का प्रसाद बड़े मंदिर का, वो। इन बिटवीन मैं उस दिन सुबह नारंग अंकल का सत्संग सुन रही थी, तो नारंग आंटी को गुरुजी ने कहा था, आंटी हार्ट दी प्रॉब्लम, थायराइड दी प्रॉब्लम, यूट्रस दी प्रॉब्लम तेनू। तो आंटी ने कहा कोई गल नहीं गुरुजी, तुसी हो ना। आंटी जब अंपायर स्टेट गई तो गुरुजी ने उनको 4 लोगों का लंगर खाने को दिया। मैं रो पड़ी सत्संग सुन के कि गुरुजी मैं ते ना वड्डे मंदिर आ सकती ना, मैनू लंगर मिल सकता है। मैं कि कोई गल नहीं, जो तुहाडी मर्जी। घर दा प्रसाद भी लंगर है क्योंकि इत्थे तुसी भोग लगा रहे हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पास प्रसाद ही प्रसाद आना है। गुरुजी ने मेरे लिए तैयारी कर रखी थी। उनसे आंटी से प्रसाद लिया, खाया, और मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाने के बाद गुरुजी ने जो किया, मैं स्ट्रेचर पे अंदर लेटी थी इमरजेंसी में। डॉक्टर को स्टेपल रिमूवर नहीं मिल रहा था क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी स्टाफ की कमी है। वो आधा घंटा स्टेपल रिमूवर ही ढूंढते रहे। इन बिटवीन मैं स्ट्रेचर पे आधा घंटा अंदर अकेली लेटी रही। मैं क्या गुरुजी एक ही है, कह रहे डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। मुझे लगा मेरा दिमाग बोल रहा है, क्योंकि कई बार होता है हम जो सुनना चाहते हैं वही दिमाग बोलता है। लेकिन नेक्स्ट डे की ग्रेस यही थी कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा, दवाई भी तहां लगेगी जब मैं ब्लेस करूंगा। तो गुरुजी के इतने शुक्राने, इस रोम रोम से गुरुजी के शुक्राने। आज भी मैं ऑन द बेड हूँ, और पता नहीं 2 महीने लगते हैं मुझे खड़े होने में, 3 महीने, लेकिन सिर्फ एक ही अर्जी लगाई है गुरुजी से, गुरुजी मैं ना थोड़े जन्मदिन पे डांस करना है, करूंगी जरूर, चाहे टंग नाल करा, ए गल पक्की है। कुछ भी ना वरना कोई मारे रखे आते आप, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा दिमाग तो इस टाइम बिल्कुल शून्य है, लेकिन बहुत प्यार दिया मालिक ने मुझे, बिल्कुल गोद में बिठा के मेरा वक्त काटा है। आज पूरा 1 महीना हो गया। तो सोच तो बड़े टाइम से रही थी कि सत्संग करूंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन आज ये मैसेज था कि गुरु का बखान करना चाहिए, तो मुझे लगा आज से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता।
थैंक यू सो मच गुरुजी, इतनी हिम्मत देने के लिए। सब मुझे कहते हैं आंटी आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरा मालिक स्ट्रांग है और उन्होंने ही मुझे स्ट्रांग बना के रखा हुआ है। शुक्राना मालिक का, लख लख शुक्राना, एक एक खून की बूंद से शुक्राना उनका। हम कुछ नहीं, जो वो देते हैं वो हम बोलते हैं, जो वो कराते हैं हम वो करते हैं, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता। एक चीज और बोलूंगी, हरप्रीत अंकल और विक्रम अंकल के लिए थैंक यू सो मच। आपको गुरुजी डबल डबल ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ब्लेसिंग्स तो आपको दे ही दे रहे हैं, बाकी पूरी संगत से भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। महाराज हमारे यूथ को ऐसे ही बनाए कि सब बढ़कर ऐसे है और सबकी भलाई हो। शुक्राना मेरे मालिक, लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। जय गुरु जी। ओ शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सारी सात संगत का, शुक्राना उन आंटी अंकल का जो ये ऑडियो सत्संग रिकॉर्ड करके और हमारा यूट्यूब पे भेजते हैं। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी इतनी मेहर करते हैं कि शब्दों में बयां कर नहीं कर सकते। एक दिन मैं बहुत उदास थी, सुबह से ही मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी, प्लीज़ गुरुजी आप मेरे पास आ जाओ। और मैं इधर उधर घूम रही थी। फिर मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई और जब मैंने बालकनी में जाके देखा तो एक पेड़ के ऊपर बालकनी में बटरफ्लाई बैठी हुई थी और मैं इतनी खुश हुई। गुरुजी ने मेरी बात सुनी और गुरुजी मेरे पास आ गए और मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना किया। और वो बटरफ्लाई मैं बार बार जाके देखूं तो बटरफ्लाई वहीं बैठी हुई है, मैं बार बार जाके देखूं बटरफ्लाई वहीं बैठी हुई है। रात तक वो बटरफ्लाई मेरी बालकनी में रही, मैं सोने भी चली गई। फिर मैं एक बार उठ के देखने आई, मैंने कहा बटरफ्लाई है, मैं हाँ वहीं पे बैठी हुई थी। और जब सुबह सो के उठ के आई तो वो बालकनी से चली गई थी। मेहर करते हैं गुरुजी, इतनी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, तो लफ्ज़ों में बयां कर ही नहीं सकते। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद ही मुझे गुरुजी मिले थे। तो उसके बाद सेकेंड वेव थी कोरोना की, तो कोरोना की सेकेंड वेव थी। तो मुझे 40 दिन के बाद जैसे डेथ हो जाती है पति की, तो 40 दिन के बाद घर फेरा डालने जाना होता है मायके में। तो उस समय नहीं जा पाए क्योंकि कोरोना की वेव थी। तो मुझे सपने में गुरुजी और मेरे फादर जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, वो दोनों मुझे मेरे घर लेके गए। जय गुरुजी। और मेरे घर ले जाके और गुरुजी ने क्या कहा कि मेरे लिए तू बनाया कर 2 रोटी। मैं सुबह सो के उठी तो मैंने अपनी जेठानी जिन्होंने कि मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे गुरुजी दिखाई दिए थे और ऐसे बोल रहे थे, मुझे लेके गए थे पापा और गुरुजी। तो उन्होंने कहा तुम गुरुजी का भोग लगाया करो। तब से मैं गुरुजी का डेली भोग लगाती थी, डेली। एक दिन मैं गुरुजी के चाय प्रसाद का भोग लगा के और सामने बैठ गई और बोल नहीं रही, सिर्फ मन में विचार था, सिर्फ माइंड में ही सोच रही थी, गुरुजी मैं रोज़ चाय का भोग तो लगा देती हूँ, आप पीने भी आते हो, आप पीते भी हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चाय पीते हो? मैं रोज़ भोग लगा देती हूँ, फिर मैं उसे पी लेती हूँ, कैसे मुझे पता चलेगा? फिर कुछ नहीं, बस इधर उधर के कामों में लग गए। तभी मेरा बेटा आता है कि मम्मी नीचे कोई आए हैं, बुज़ुर्ग हैं और वो खाने के लिए कुछ मांग रहे हैं। इतने में ही मेरी देवरानी ने उन्हें ब्रेड वगैरह दे चुकी थी। मैंने ऊपर से देखा तो उन्होंने ऐसे इशारा किया जैसे कि पानी पीते। मैंने कहा पानी चाहिए? कह रहे नहीं। मैंने कहा चाय? कह रहे हाँ। तो मैंने चाय बनाई और उनके लिए भिजवाई। फिर उन्होंने दोनों हाथ से मुझे आशीर्वाद दिया। तब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं सोचने लगी, मैंने कहा आज तो मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी मैं रोज़ चाय बना देती हूँ, आप पीने भी आते हो कि नहीं? फिर मैंने सोचा हाँ ये गुरुजी ही थे जो आए थे और चाय पी के गए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नम। गुरुजी की तो महिमा ही इतनी है कि बयां ही नहीं कर सकते। उसके बाद मुझे हुआ डेंगू हुआ कुछ टाइम बाद, 3-4 महीने बाद, कोरोना की वेव के बाद मुझे डेंगू हो गया। डेंगू होने के बाद रोज़ प्लेट नीचे गिरती ऐसी आ रही थी। रोज़ टेस्ट होते लेकिन प्लेट वेट नीचे नहीं, मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। मुझे दोपहर को मैं ऐसी आंख लग गई और मेरे के सपने में गुरुजी थे और गुरुजी वाइट चोले में थे और उन्होंने कहा पान के पत्ते खा।
मैं एकदम से जागी और मैंने कहा हाँ गुरुजी के मैंने कितने सत्संग सुने कि वो पान के पत्ते से भी इलाज करते थे। तो मैंने फिर पान के पत्ते मंगवाए, गुरुजी के सामने रखे, ब्लेस करवाए, तो मैंने पान के पत्ते खाए और मेरी सेहत में इम्प्रूवमेंट होने लगा। फिर उसके बाद जब कोरोना था तभी मुझे मेरी जो सासू माँ है वो भी हॉस्पिटल में थी, सासू माँ भी हॉस्पिटल में थी, ससुर भी हॉस्पिटल में थे, हम घर थे। तो मुझे वहाँ सब ने डॉक्टर ने अम्मा के जो मेरी सासू माँ है उनके 6 दिन बता दिए कि इनके 5 या 6 दिन है। मेरी जेठानी मुझे फ़ोन कर रही हैं कि अम्मा के तो 5 या 6 दिन है। मैं गुरुजी से प्रेयर कर रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ बचा लो, गुरुजी प्लीज़ बचा लो। तभी मुझे फिर रात को सपने में गुरुजी येलो चोले में, जो मेरी सासू माँ का नीचे कमरा है वहाँ उसके बाहर खड़े दिखाई दिए, और अम्मा को कुछ भी नहीं हुआ। आज भी अम्मा ऐसी की ऐसी ठीक ठाक हैं, और मेरे ससुर नहीं हैं, जबकि मेरे ससुर सेहत में सही थे, है मॉर्निंग वॉक ये सब कुछ उनका सब सही था, लेकिन वो नहीं रहे, और मेरी सासू माँ आज भी जिंदा है। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी के तो इतने सत्संग हैं कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। और मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग फिर जल्दी से शेयर करूँगी, और पता नहीं इस सत्संग से कितनों को जवाब मिलेगा। गुरुजी ने ये मेरे को अभी करने के लिए मेरे माइंड में आया, मैंने एकदम से किया। और शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरा नाम मनी है और मेरी आंटी का नाम रीमा है। वैसे तो गुरुजी के लिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, बिन बोले सब कुछ से जानता, सिर्फ आगे कीजिए क्या अरदास दियो। गुरुजी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, गुरुजी को सब पता होता है कि हमारे को किस चीज की जरूरत है। ऐसे ही वैसे तो गुरुजी की बड़ी कृपाएं हैं हमारे पे, लेकिन कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिनमें से एक ये है कि मेरी आंटी की डेथ हो गई थी और गुरुजी ने उन्हें लाइफ दी। जब मेरे बेटी की डिलीवरी होनी थी तो आंटी के साथ मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पास गुरुजी की एक छोटी फोटोग्राफ थी जिसमें एक क्लिप लगा हुआ था। तो आंटी को ऑर्नामेंट सुखवा चुके थे और ग्रीन गाउन डालने के लिए, चेंज करवाने के लिए ले जा चुके थे। उतने में मेरे दिल में आया कि गुरुजी की फोटोग्राफ आंटी के माथे पे लगवा दूं। मैं ओटी के दरवाजे पे वेट कर रहा था, उतने पे स्ट्रेचर पे आंटी को लेके आते हैं और मैंने आंटी के माथे पे गुरुजी की फोटो लगवाई और एकदम मेरा हाथ आंटी के गाउन की तरफ गया। मैंने वो क्लिप आंटी के गाउन पे लगा दिया। नर्सेस खड़े थे, किसी ने इतराज भी नहीं किया और गुरुजी की फोटोग्राफ आंटी के साथ ही ओटी में चले गई। डिलीवरी के बाद अचानक आंटी की हालत बहुत खराब हो गई, बहुत सीरियस हो गई। डॉक्टर्स बाहर आते हैं, नर्सेस डॉक्टर बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि आप इमीडिएट ब्लड अरेंज करिए, हम और हमें इमरजेंसी डॉक्टर्स बुलाने पड़ेंगे। हमने कहा हुआ क्या? वो कहते बस टाइम वेस्ट ना करिए, आप फटाफट ब्लड अरेंज करिए। हम चले गए, हम पीछे से उन्होंने इमरजेंसी डॉक्टर्स भी बुलाए और वहाँ पर हम पीछे से शी वॉज फिनिश। आंटी कहती हैं कि मैं अपने शरीर से बाहर निकली, ओटी की छत हट जाती है और वो ऊपर खड़े होके अपने आप को उन्होंने पूरा कटा हुआ देखा। उन्होंने देखा कि ओटी पे सारा ब्लड ही ब्लड फ्लोर पे फैला हुआ है और एक लेडी डॉक्टर मुंह से सांस ले रही है, एक लेडी डॉक्टर पंपिंग कर रही है, एक जेंट्स डॉक्टर जो इमरजेंसी पे बुलाया था वो आंटी कहती है एक जेंट्स दीवार के साथ लगा के हेल्पलेस होके खड़ा है, जैसे इंसान बिल्कुल हार जाता है। और आंटी के पैरों की तरफ हमारी डॉक्टर खड़ी थी जो बड़ी ओल्ड एज की थी, वो भी बड़ी शिवरिंग कर रही थी, बड़ी परेशान सी दिख रही थी। लेकिन आंटी कहती मैं सब देखी जा रही थी ये हो क्या रहा है। आंटी कभी अपने शरीर को देखती थी, अपने आप को कटा हुआ देखती थी। उस समय आंटी ने देखा कि आंटी की बॉडी पे जो गुरुजी की फोटोग्राफ है वो ब्लैंक हो जाती है और गुरुजी उसी चोले में तो फोटोग्राफ से निकलते हैं और आंटी से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और किसी से आंटी का नाम ले लेके बार बार लड़ते हैं। आंटी कहती थी मैं बड़ी हैरान थी कि गुरुजी क्यों मेरे लिए मेरा नाम ले लेके इतना लड़ रहे हैं। आंटी ने दूसरी तरफ नहीं देखा कि कौन है, लेकिन गुरुजी को बार बार आंटी का नाम लेते हुए लड़ते हुए देखा। उतने में गुरुजी ने आंटी को पुश किया और आंटी बॉडी में चली गई
और आंटी को लाइफ आ गई। हमारी जो डॉक्टर थी वो बड़ी ओल्ड एज की थी। वो कहती कि हजारों साल में सुना है कि कोई मर के जिंदा होता है, पहली बार देखा है कि कोई मर के जिंदा हुआ है। कहती कि मैं तो ये सोचती थी कि बाहर आके कैसे कहूँ कि 3 बच्चों की माँ नहीं रही। ऐसे गुरु जी ने मेरी आंटी को लाइफ दी। और एक बताता हूँ कि हम लोग जब नए नए जाना शुरू हुए इस सत्संग से, आपको ये हुआ कि गुरुजी ड्रीम में ही साक्षात आते हैं। तो हम लोग जब नए नए जाना शुरू हुए तो एक दिन हम लोग वापस जा रहे थे गुरुजी के पास से एम्पायर स्टेट से। तो रास्ते में आंटी कहने लगी कि आज के बाद ना मैं नहीं आऊंगी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैं बड़ा शॉक हुआ। मैंने कहा क्यों, किसने कुछ कहा, क्या बात हुई? कहने लगी कि 2 कश्तियों में पैर रखने वाला हमेशा डूबता है। तो आंटी मैंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो यहाँ पे बड़ी पावर नजर आती है, बड़ी पॉजिटिवली नजर आती है, तो मैं तो आया करूँ। आंटी ने कहा ठीक है। आंटी ने आना बंद कर दिया। मैं अपना अकेले ही आया करता था। फिर गुरु जी के कुछ टाइम एक दिन हमारा डे भी तब तक फिक्स हो चुका था। वीकली गुरु जी एक डे दिया करते थे। तो एक दिन हमारा डे था तो मैं जल्दी फ्री हो गया। मैंने कहा चलो घर जाके फ्रेश होके फिर जाते हैं। तो मैं घर आया, मैं फ्रेश हुआ, मैं तैयार हो रहा था तो आंटी बैठी हुई थी अपना बेड पे। तो आंटी ने कहा कि आज सुबह ना गुरु जी ने दर्शन दिए, एक ड्रीम आया गुरु जी का, और गुरु जी ने कहा कि तू ना 2 कश्तियों में पैर नहीं रखना, ना रख, लेकिन आज मेरे को ला। तो ये वर्डिंग तो सिर्फ आंटी ने मेरे को ही कही थी। तो मैंने इन्हें कहा कि वहाँ तो यही कहते हैं कि भाई गुरुजी ड्रीम में ही आके बात करते हैं, तो तुम चलो। तो आंटी तैयार हुई, हम लोग वहाँ गए तो पूरा हॉल फुल पैक था। गुरुजी को जैसे आगे वीआईपी सारे घेर के बैठे हुए थे और पीछे ऊपर बाहर सब संगत ही संगत थी। मतलब पैर रखने की जगह भी नहीं थी हॉल में। मैंने जैसे माथा टेका, गुरुजी ने वैसे ही इशारा किया जैसे नॉर्मली करते थे, बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ। तो आंटी ने जैसे ही माथा टेका, गुरुजी ने अपने चरणों में जगह बना ली। वहाँ पे जगह भी नहीं थी, फिर भी गुरुजी ने अपने चरणों में इन्हें बैठा लिया। और दूसरी बात आंटी कहती मैं देख के शॉक्ड हो गई कि गुरुजी ने सुबह ड्रीम में जिस चोले में दर्शन दिए थे वही चोला शाम को पहन के बैठे हुए थे। तो ये सब गुरुजी ने आंटी को ये बताने के लिए किया कि ये तुझे ये कोई ड्रीम नहीं था, ये तुझे मैंने बुलाया है। और वैसे एम्पायर स्टेट में एक बार ही चाय प्रसाद मिलती थी हमेशा सबको। उस दिन एक बार ही आंटी को मिली। दोबारा गुरुजी ने सिमला अंकल को इशारा करके बुलाया और दोबारा चाय प्रसाद दिलवाई। तो लाइफ तो गुरुजी ने उसी टाइम ही ब्लेस कर दी कि गुरुजी को तो सब पता होता है फ्यूचर का कि किससे क्या कष्ट आने वाला है। गुरुजी ने शायद उसी दिन ही आंटी का कष्ट काट दिया था। तो वैसे तो सत्संग बहुत है। गुरुजी ने गुरुजी ने जब भी आंटी ने माथा टेकना, गुरुजी ने यही कहना, कोई पास खड़ा होता तो गुरुजी क्या करते थे, करोलवा वाली आंटी है। क्यों आंटी? करोलवा वाली आंटी है ना, ऐसे करके गुरुजी हमेशा से क्या करते इसका ऐश कर। मतलब गुरुजी ने बहुत प्यार दिया, बहुत कृपा करी। हमारी बेटी हुई तो गुरुजी ने उसका नाम भी रखा महक। तो गुरुजी के लिए तो गुरुजी तो भगवान है, गुरुजी से ऊपर कोई नहीं है। जो लाइफ दे सकते हैं, जो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, वो तो सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं और तो कोई नहीं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, तीनों ही सत्संग आज बहुत ही अद्भुत सत्संग थे। तीनों ही सत्संग में हमने जाना कैसे गुरु महाराज ने काल के मुंह से बाहर निकाल के नई ज़िंदगी ब्लेस करी संगत जी को। वो कहते हैं ना, जिसका साहिब डाडा होवे मार सके ना कोई। और गुरु महाराज वाकई में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकते। कितनी बार ऐसा होता है कि गुरुजी सृष्टि के लेखे जोखे में कभी भी हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते, लेकिन जब उनको लगता है कि नहीं अब ज़रूरत है, तो वो बिल्कुल काल के मुंह से भी ज़िंदगी खींच के वापस ले आते हैं।
तो शुक्राना इस मालिक का कि इतने प्यारे अद्भुत सत्संग हम सबको सुनने को मिलते हैं। दिन की शुरुआत हम सत्संग सुनकर करते हैं। और संगत जी कृपया करके प्लीज़ अपना फेथ स्ट्रॉन्ग रखिए, गुरु महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन रखिए, क्योंकि गुरु जी से बड़ा कोई पावर ही नहीं है। जो जगत के कर्ता धर्ता सब हैं, सब कुछ उनके हाथों में है। तो अपनी ज़िंदगी की डोर भी उनके हाथ में सौंप दीजिए। उनसे अच्छा और उनसे बेहतर हमें कोई नहीं संभाल सकता, संवार सकता। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आते हैं तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी आपका सत्संग नया अपलोड हो तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आप जाते ही नया सत्संग सुन सकते हैं। इसी के साथ शुक्राना गुरु जी।